આ દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા તે જૂનાગઢના કેશોદના છે, જ્યાં ગેડ વિસ્તારના બામણાસા ગામે ઓજત નદીમાં પૂર આવવાને કારણે લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે, કેમ કે આ પૂરના કારણે લોકોની આજીવિકા સમાન ખેતરો, ઘર અને અરમાનો તણાઈ ગયા છે। તો હવે કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરે આ વિસ્તારની મુલાકાત લઈને ખેડૂતોની સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ। જૂનાગઢ જિલ્લામાં થોડાક સમય પહેલા જોરદાર વરસાદ થયો હતો। વરસાદે જૂનાગઢ જિલ્લામાં 50 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો। માણાવદરમાં તો 15 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। તો હવે જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકામાં પણ ઓજત નદીમાં પૂર આવ્યું હતું। આ તાલુકાના ગેડ વિસ્તારના બામણાસા ગામે ઓજત નદીમાં પૂર આવવાથી લોકોની આજીવિકા સમાન ખેતરો, ઘર અને અરમાનો તણાઈ ગયા હતા। એક મહિલા જેમનું ઘર અને જમીન આ ભયંકર પૂરમાં તણાઈ ગયા છે। આ જુઓ દ્રશ્યો જે બામણાસા ગામેથી સામે આવ્યા છે। ये हमारे सैदी बहन है जिसका आधा मकान गिर चुका है और आप देख रहे हो कि अभी वो यहाँ पे खाना बना रहे हैं। ये देखो उसका किचन चल रहा है, वो यहाँ पे खाना बना रहे हैं और आप उसका घर देख लीजिए, घर की हालत देख लीजिए, बाहर दिखाइए यहाँ से कि कितना उसका खेत खत्म हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए ये पूरा टूटा फूटा है, ये पूरा घर टूटा फूटा है। एक पानी की बारिश आएगी ना तो ये घर भी गिर सकता है। आप देखो पूरा आधा टूटा फूटा है और आप यहाँ बाहर आके पूरा घर देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है। ये दरवाजा भी देख लीजिए, आप टूट गया पूरा। यहाँ पे सिर्फ जमीन नहीं, यहाँ के लोगों के जमीन भी मर रहे हैं और लोगों के जान का भी खतरा है, पर सरकार अपनी नींद से जाग नहीं रही है। आप ये पूरा देख लीजिए, यहाँ पर इतना पानी था। हाँ। पोस्ट की कमी उखाड़ दिया। ये पोस्ट की वजह से ये टूट गया है, देखो। और इसमें आपने देखा कि चालू किचन में वो खाना पका रही है लेडी, उसके ऊपर क्या बीतती हो। उसके बच्चे भी बाहर जॉब के लिए गए हैं, माँ बाप अकेले यहाँ पे रहते हैं, उसके घर की परिस्थिति आप देखो। वो टाइम अलग ही टाइम था जब मान लो नहीं आप अकेले थे। मैंने 2 बजे तक खाना खाने बैठने वाला था, जब मुझे कॉल आया मैंने वो खाना ऐसे छोड़ के वहाँ से, मतलब मेरा एक छोटा लड़का है अभी 6 साल का, 6-7 महीने का। मैं और मेरी वाइफ दो वहाँ पर मेरी छुट्टी थी, उस टाइम तो लड़के मतलब अकेला मैंने बोला शायद छुट्टी ले ले या फिर किसी और को बुला लिया। अकेले लड़के को 6 महीने के घर पे छोड़ नहीं बात आया आपके पास निवाला नहीं जाता। उस हालत में टेंशन ये डर लगता है कि शायद घर में रहना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए, और चले जाए इसी हालत हो गई। आप शहर में जाके नया वो तो है, पर ये तो आश्वासन है कि जिंदा तो रहेंगे। यहाँ पर ये भी डर लगा रहता है कि पानी आएगा, चलो कुछ हो गए, मकान चले मिल गए, जाए। कौन पीछे ध्यान देने वाला रहेगा। ये वेदना है, आप समझ सकते हो। एक बेटे की अपने माँ बाप के प्रति वेदना को आप समझ सकते हो कि जो अपने फूफू की जमीन यहाँ पर हम बड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप यहाँ बड़े हुए हैं, जमीन है, तो फिर भी ये मजबूर हो गए हैं यहाँ से चलो कोई नहीं, माँ बाप साथ तो यहाँ से जिंदा तो रहेंगे, यहाँ से निकल गए तो ये डर लगा रहता है। अपनी फूफू की जमीन को छोड़ के बेच के वो कहीं बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बचे। आप समझ सकते हो, देखने वाले सब समझ सकते हैं, बस ये सरकार की आंख खुलनी चाहिए। તો હવે કેશોદમાં મચેલી આ આસમાની તબાહીના કારણે કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર આ ગામે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ખેડૂતો અને લોકો સાથે સંવાદ કરીને
પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે. લોકોની આ વેદના વચ્ચે કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરે પીએમ મોદી જ્યારે 2 દિવસ માટે વિકાસના કામોનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગુજરાત આવી રહ્યા છે ત્યારે સરકારને કહ્યું છે કે તમારી ડબલ એન્જિન સરકારના મુખ્યમંત્રી મંત્રીમંડળ અને તમને પણ 2 દિવસ અમારા ઘેડ વિસ્તારમાં રોકાવા આમંત્રણ આપું છું અને આપ સૌની વ્યવસ્થા અમે અને અમારા ખેડૂતો કરીશું. અમારી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવો અને જુઓ કે દર વર્ષે આ ખેડૂતો કેવી માનસિક શારીરિક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે. તો આ સાંભળો કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરે શું કહ્યું છે. नरेंद्र भाई मोदी गुजरात में विकास के कामों की ओपनिंग करने के लिए 2 दिन के लिए गुजरात में आ रहे हैं. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आपकी जो डबल इंजन की गुजरात में सरकार है ना, वो हमारे घेड़ विस्तार में आए और घेड़ विस्तार में देखे कि लोगों ने अपने घर गंवा दिए, अपनी जमीनें गंवा दी है और लोगों ने अपने सपने गंवा दिए हैं. तो आप आइए 2 दिन रुकिए हमारे घेड़ विस्तार में, तो आपको पता चले कि गुजरात में आपका मॉडल कैसा है, गुजरात में घेड़ के लोगों की परिस्थिति कैसी है. तो आप आइए और देखिए. ये जो भैया है उसने अपना घर गंवाया है. आप टूटा पूरा काटमाड़ यहाँ पे देख रहे होंगे. अपना घर गंवा दिया है. उसकी मम्मी की आज मैंने हालत देखी, उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं. तो आइए आप भी यहाँ पे आके देखिए तो पता चले कि गुजरात में आपकी सरकार ने कैसा डबल इंजन सरकार ने कैसा विकास किया है. जय हिंद. આપને જણાવી દઈએ કે દર વર્ષે ઘેડ પંથકમાં વરસાદના કારણે ખૂબ તબાહી મચે છે અને જેના કારણે આ પંથકના ખેડૂતોએ પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અપેક્ષા રાખીએ કે સરકાર ઘેડ પંથકના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ સમજે તો સારું. તો તમારું આ બાબતે શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સઅપ ચેનલ આવી ગઈ છે તેને જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.